अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है या पेंशनर है तो ये खबर आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, आपकी सैलरी अचानक 2 गुना या शायद 3 गुना तक बढ़ जाए। क्या आठवां वेतन आयोग सच में 31 मार्च 2026 से लागू होगा या फिर ये एक सिर्फ उम्मीद बनकर रह जाएगा? और अगर सरकार ने इसे डिले किया तो क्या आपका एरियर मिलेगा या आपका पैसा अटक जाएगा? आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी अफवाह के, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सके। दोस्तों, आज के समय में देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी एक ही सवाल का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी एक ही सवाल का इंतजार कर रहे हैं। आखिर आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा और क्या यह 31 मार्च 2026 से लागू किया जाएगा या नहीं? इस विषय को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल इम्प्लीमेंटेशन डेट क्लियर नहीं की गई। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संकेत और पिछले वेतन आयोग के पैटर्नों को देखकर हम इस पूरे विषय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है। दोस्तों, वेतन आयोग एक ऐसा सरकारी तंत्र है जो समय समय पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है और उसमें संशोधन की सिफारिश करता है। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। इसका मतलब ये है कि सिद्धांत रूप से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए था, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि वेतन आयोग की प्रोसेस में कई चरण होते हैं, जैसे कि गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी होना, सुझाव एकत्र करना, रिपोर्ट तैयार करना और अंत में उसका लागू होना। जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस नवंबर 2025 के आसपास ही जारी किए जा सकते थे और इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता था। यानी अनुमान लगाया जा रहा था कि इस रिपोर्ट को 2027 के मध्य तक आ सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट 2027 में आती है तो क्या वेतन आयोग 2026 से लागू होगा या 2027 से? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पिछले वेतन आयोग का ट्रेंड देखना होगा। अगर हम छठे वेतन आयोग की बात करें तो इसका गठन 2006 में हुआ था। रिपोर्ट 2008 में आई थी, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2006 को किया गया था। यानी कर्मचारियों को करीब 2 साल का एरियर मिला। इसी तरह 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ, रिपोर्ट 2015 में आई और लागू 2016 में किया गया। लेकिन यहाँ भी एरियर 1 जनवरी 2016 से ही दिया गया था। इससे एक पैटर्न साफ दिखाई देता है कि भले ही इम्प्लीमेंटेशन में डिले होता है, लेकिन एरियर आमतौर पर पिछली तारीख से दिया जाता है। इसी आधार पर यह उम्मीद किया जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग देर से लागू होता है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। अब इस पूरे मुद्दे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। AITUC ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वेतन संशोधन पहले से ही देय है, इसलिए इसे किसी भविष्य की तारीख से लागू करना उचित नहीं होगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं एरियर की। एरियर का मतलब होता है वो अतिरिक्त राशि जो कर्मचारियों को बाद में दी जाती है जब वेतन वृद्धि को पिछली तारीख से लागू किया जाता है।
यह राशि कई महीनों या वर्षों की हो सकती है और अक्सर एक बड़ी रकम बन जाती है। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित है कि उन्हें पूरा एरियर मिलेगा या नहीं। अब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और मांगों को समझते हैं। एआईटीयूसी ने यह भी मांग की है कि वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। ओपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलती थी, जबकि एनपीएस मार्केट पर आधारित है और इसमें जोखिम शामिल होता है। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि पेंशन में हर 5 साल में वृद्धि की जानी चाहिए और पेंशन भोगियों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए ताकि वास्तविक खर्चों को ध्यान में रखा जा सके। इसके अलावा आज के डिजिटल युग को देखते हुए इंटरनेट और कनेक्टिविटी जैसे खर्चों को भी वेतन संरचना में शामिल करने की बात की गई है। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो तय करता है कि नए वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा 3.0 से लेकर 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो कर्मचारियों के सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3 गुना लागू होता है तो नई सैलरी लगभग 60,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि यह अनुमान है और वास्तविक निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। अब अगर हम पूरे विषय का निष्कर्ष निकालें तो यह कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, लेकिन इसकी सटीक इम्प्लीमेंटेशन डेट और लाभ अभी तक स्पष्ट नहीं है। पिछले ट्रेंड को देखते हुए एरियर मिलने की संभावना है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकती। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। साथ ही उन्हें सभी अपडेट्स पर अपनी नज़र बनाई रखनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।